जय मां पंचांगुली देवी। अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास है क्योंकि 2.5 साल का पीरियड शनि का ढैया खत्म हो गया है 29 मार्च को ही। इसीलिए अप्रैल से नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में। ये 2.5 साल का ढैया बहुत अनुभव दे गया होगा कर्क राशि वालों को। बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे, चाहे फाइनेंशियल, चाहे फिजिकल, चाहे रिलेशन में भी। और इस महीने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके गोचर की। आपकी मासिक कुंडली लग गई है। गोचर की स्थिति यहां ये है कि 2 अप्रैल को मंगल हो जाएंगे अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में। इसका मतलब आपके लग्न में कर्क के मंगल आ जाएंगे, जो थोड़ा अवसाद बढ़ाएगा, उतावलापन बढ़ाएगा। पंचमेश है, इसीलिए कुछ थोड़ा बहुत जो है वो अफरा तफरी सी रहेगी स्वभाव में। और कहीं ना कहीं दशमेश, हालांकि दशमेश लगन में जाना एक बेहतर योग, राजयोग देखा जाता है, लेकिन ठीक है, नीचे तो इसीलिए हायर अथॉरिटीज के साथ भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में चले जाएंगे। यहां से आमदनी बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, नौकरी में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और इसके अलावा पंचग्रही योग आपके भाग्य स्थान में बन रहा है, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि 5 ग्रह आपके इस महीने साथ रहेंगे भाग्य स्थान में। ये यात्रा का कारक बनेगा, नई उपलब्धि हो सकती है, माता से, पिता से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। इसी के साथ ही कोई करियर में बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। तो इस महीने लगन में जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल अपनी नीच राशि में आएंगे, क्रोध आपका बढ़ जाएगा, झगड़ा थोड़ा करना शुरू कर देंगे अपनों से, घर वालों से। बीपी की शिकायत रहेगी, पेट की समस्या रहेगी, पित्त विकार थोड़ा सा तेज रहेगा। लेकिन ये सब कब तक रहेगा? ये सब वैसे तो इस महीने भर रहेगा, लेकिन फिर भी 1 से लेकर 10 तारीख तक इसका प्रकोप ज्यादा रहेगा। 11 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक ये चीजें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी, खासकर 13 तारीख के बाद। धन पक्ष की बात कर लेते हैं। किस्मत आपका साथ देगी। 1 से लेकर 13 तक यात्रा के अच्छे योग हैं, कमाई यात्रा के द्वारा होगी। और 14 तारीख से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक 4 जगह से बेहतर धन आने के योग बनते हैं, क्योंकि जब द्वितीयेश आपके दशम भाव में उच्च के हो जाएंगे, बहुत बली स्थिति में आ जाएंगे, तब कहीं ना कहीं से अच्छा खासा पैसे का आपका सिस्टम बन जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, अचानक यात्रा ना करें। आंखों में थोड़ी सी जलन रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगी। खासकर जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं या जो नौकरी की तलाश में हैं, इस महीने समय आपके फेवर में है। घर परिवार की बात कर लेते हैं। नई इन्वेस्टमेंट इस महीने होने के योग हैं। कोई नया घर, वाहन, भूमि में इन्वेस्टमेंट करने के अच्छे योग दिखाई देते हैं। स्थान परिवर्तन के भी योग अच्छे खासे आपके दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही कोई सगाई आपकी पक्की हो सकती है, शादी के योग बनेंगे। माता की सेहत अच्छी दिखाई देती है, पिता की सेहत थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बीपी इत्यादि की, रक्तचाप की या ब्लड इन्फेक्शन की दिक्कत ना हो पिता को। छोटे भाई बहन के लिए समय यात्रा कारक है, बेहतर है। बड़े भाई बहन के लिए बड़ा भाग्यशाली महीना रहेगा ये। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध हैं, यहां से इस महीने से आपका मतलब किस्मत साथ देगी, यात्रा के योग बनेंगे, अपनापन बढ़ेगा, कोई नया काम हो सकता है। संतान इत्यादि के लिए, कंसीविंग के लिए समय बहुत अच्छा है। इसीलिए कुल मिला के मैरिड लाइफ के लिए ये समय, दाम्पत्य जीवन के लिए, आपसी के लिए समय बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। नौकरी पेशा वालों के लिए बात कर लेते हैं। हायर अथॉरिटी के साथ थोड़ा झगड़ा रहेगा, विवाद रहेगा, थोड़ा आपसी दबाव बढ़ेंगे। दबाव का मतलब वो कुछ आपसे बड़ा जो अफसर है वो थोड़ा दबाव बनाए आपके ऊपर, है ना। लेकिन इसी के साथ ही ये सब चीजें 1 से लेकर के और 13 तारीख तक ज्यादा रहेंगी। इसके बाद 13 के बाद पूरा मौका आपके हाथ में साहब। नया व्यापार आप खोल सकते हैं, नौकरी स्विच करके बिजनेस में जा सकते हैं, उन्नति तरक्की आपकी बढ़ जाएगी। व्यापारियों के लिए कहना चाहेंगे कि सरकारी चालान से बचे 1 से 10 के बीच में। 11 से 25 आपके लिए नई पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, नया काम के लिए बहुत अच्छा है, नई डील्स आपको आएंगी। जो आपने इन 2-2.5 सालों के दरमियान अनुभव लिया है, वो फलकारी इस महीने से होना शुरू हो जाएगा। साधकों के लिए कहना चाहेंगे, नवरात्रि जब आप ये देख रहे हैं तो मार्च का ही महीना है, और मार्च के एंड में नवरात्रि शुरू होने वाले। नवरात्रि में भगवती की उपासना करें
और देखिए माता आपको कहां से कहां अपनी शक्ति द्वारा, अपनी कृपा द्वारा आपके बुद्धि के, ज्ञान के द्वार खोल देती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके उपायों के बारे में। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, मंगलवार का व्रत रख लें तो बहुत अच्छा है, बंदरों को कुछ खाने पीने का देता रहें। इसके अलावा लाल चीजों का दान करें, लाल फलों का दान कर दें, लाल दाल इत्यादि का दान कर दें, आपको बेहतर लाभ होगा। सबका मंगल हो। जय विधि माता।